स्टार्ट करते हैं हम। अभी नहीं आ रहे बाकी। आज हमने पढ़नी कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, किसी को कोई पिछले लेक्चर्स में कोई इशू है तो वो बता दें। कोई इशू नहीं है। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। गूगल गूगल टैग मैनेजर एक टूल है जिसके थ्रू हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं। बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग क्यों की जाती है? कन्वर्जन ट्रैकिंग इसलिए की जाती है कि जिस सर्विसेज के लिए हम कैंपेन रन करते हैं, अब हमें कैसे पता चलता है कि वो जो कैंपेन हमने रन की उसके रिजल्ट्स तो हमारे पास आ रहे होते हैं कि इतने क्लिक्स हैं, इतने इम्प्रेशंस हुए हैं, कन्वर्जन रेट इतना है, सारी चीज़ें। बट उस पे जो मेन कन्वर्जन्स का ऑप्शन होता है ना गूगल एड्स के अकाउंट में, वो हमें सेट करनी पड़ती है कि अगर वेबसाइट पे यूज़र आया है तो यूज़र ने क्या परफॉर्म किया है। उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि क्या जिस चीज़ के लिए हमने कैंपेन रन की हुई है वो हमें वो गोल हमारा कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। वो हमारा गोल क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल किसी सर्विसेज के रिलेटेड हमने कैंपेन रन की हुई है, कोई भी प्लम्बिंग सर्विसेज हमने देनी है, दे रहे हैं, तो यूज़र आता है, हम क्लिक करते हैं हमारे ऐड पे और वो वेबसाइट पे चला जाता है। अब वेबसाइट पे प्लम्बिंग सर्विसेज आप ऐसे तो नहीं दे रहे कि वहीं से परचेज हो जाए। वो वहाँ पे आके कोई आपने लीड फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे तो वो लीड फॉर्म फिल करेगा, या कॉल का बटन दिया हुआ है तो वो कॉल बटन पे क्लिक करके आपको कॉल करेगा। व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ है तो उसने व्हाट्सएप पे जाके क्लिक करके व्हाट्सएप से आपसे रब्ता करना है उस यूज़र ने जिसको आपकी सर्विसेज ज़रूरत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस यूज़र ने जाके व्हाट्सएप पे जाके रब्ता किया है, या कॉल बटन पे जाके क्लिक करके रब्ता किया है, या उसने लीड फॉर्म फिल किया है। इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए मेन हमारी कन्वर्जन भी यही होती हैं। इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए फिर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे गूगल एड्स के अकाउंट में शो होती है। जो भी यूज़र जाएगा अगर लीड फॉर्म फिल करेगा तो फिर हमारे पास गूगल एड्स के अकाउंट में शो होगा कि आपके पास एक कन्वर्जन हो गई। कोई भी यूज़र जाके व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे गूगल एड्स के अकाउंट में शो होगा कि एक कन्वर्जन आपकी इसकी हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरी होती है कि कन्वर्जन हम सेट करते हैं। और ये मेन एक तो ये रीज़न है, दूसरी ये कि जब हम बिडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं ना, बिडिंग स्ट्रेटजीज का टॉपिक रहता है आपका, तो बिडिंग स्ट्रेटजीज जब हम पढ़ते हैं ना, जो मैनुअल एक बिडिंग स्ट्रेटजीज जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है ना, तो उसके लिए गूगल को बताना लाजमी होता है कि ये हमारी कन्वर्जन है। उसके एल्गोरिदम को पता चल जाता है। ठीक है, तो जी जी हो रही है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। गूगल के एल्गोरिदम को पता चल जाता है, हमने उसको बताना होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा के कि ये मेन जो हमारा गोल है वो ये वाला है। जो यूज़र आपने लेके आना वो ये वाला लेके आना है जो इस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करे। ठीक है, तो वो वही यूज़र लेके आता है गूगल का एल्गोरिदम। अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग की सेट नहीं होगी तो वो गोल नहीं समझ पाएगा गूगल की इनका मेन गोल क्या है। तो वो इस ऐसी इररेलेवेंट ऑडियंस लेके आता है जो प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड ही नहीं होंगी। तो वो इररेलेवेंट ऑडियंस है कि तो वो कन्वर्ट होंगी नहीं, वो आपका बजट वेस्ट होगा। इसके लिए भी कन्वर्जन ट्रैकिंग जरूरी होती है। अच्छा, ये हमारी एक वेबसाइट है। ये स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन एंड क्लीनिंग मेंटेनेंस के रिलेटेड वेबसाइट है। दुबई में ये सर्विसेज देते हैं स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन के, उनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के। अब ये हमारी एक वेबसाइट है, अगर इसके रिलेटेड हमने ऑडियंस लेके आनी है और वो ऑडियंस आके यहाँ पे कहाँ, गोल हमारा मेन कौन सा है? हमारा मेन मेन गोल ये होता है कि ये कॉल बटन है यहाँ पे। मतलब अगर कोई ऑडियंस यहाँ पे आती है तो आके कॉल बटन पे क्लिक करती है तो इसका मतलब है वो कॉल करेगी जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको। तो इसका मतलब हमारे पास एक लीड आ गई। अगर कॉल करेगी तो लीड आ गई। अब मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करूंगा कि कोई आके कॉल बटन पे क्लिक करे। क्लिक ऐसे तो कोई नहीं करेगा, जिसको ज़रूरत होगी वही करेगा। तो मेरे पास एक कन्वर्जन रिकॉर्ड हो।
इसी तरह से अगर कोई ये आके लीड फॉर्म फिल करेगा, लीड फॉर्म फिल वही करेगा जिसको ज़रूरत होगी सर्विसेज के रिलेटेड, तो मेरे पास एक कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाए। कोई आके यहाँ पे व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करेगा। अब वेबसाइट बेसिकली सर्विसेज के रिलेटेड जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं वो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में बहुत कम करते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है पुल कंस्ट्रक्शन की, मेंटेनेंस की, क्लीनिंग की, तो वो मोबाइल पे अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं हमेशा। तो मोबाइल पे जैसे ओपन करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होगी, वो व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसके व्हाट्सअप पे चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक लीड्स आ जाएगी यहाँ से। तो इस चीज़ को ट्रैक किस तरह से करना है वो चीज़ आज मैंने आपको बतानी है। आज हम जस्ट एक ही करेंगे इसमें से, मैं ये लीड फॉर्म कर लेते हैं आज, कल हम ये व्हाट्सअप कर देंगे, परसों ये कॉल बटन ट्रैक करना सीख जाएंगे। ये मेन किसी भी सर्विस बिजनेस के लिए, कंपेन रन करने के लिए जो ट्रैकिंग की जाती है वो इन तीन चीज़ों की जाती है, एक लीड फॉर्म की, एक व्हाट्सअप बटन की, एक कॉल बटन की। ठीक है, ये मेन तीन होती हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। आज हम करते हैं लीड फॉर्म। सबसे पहले आपने यार, आज जाना। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो ये अब याद आया। तो मैं वो काफ़ी देर से मैं यही देख रही हूँ कि स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही। तो प्लीज़ आप वो शेयर कर लें। मैंने कहा शायद किसी ने मुझे नहीं आइडिया बताया। नहीं था और कोई भी नहीं बोला। नहीं, मुझे भी यही लगा कि अभी डिस्कशन वर्बल हो रही है, तो अभी लीड फॉर्म का डिस्कस कर रहे हैं, तो अब शेयर करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगा। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ये स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग मेंटेनेंस की वेबसाइट है। ठीक है, अब शेयर हो रही है। जी। जी। ठीक है, ये स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग मेंटेनेंस की वेबसाइट है। तो अगर कोई इस वेबसाइट पे आता है, मैं आपको यही कह रहा था कि उसने आके मेन हमारा गोल क्या है, या तो उसने कांटेक्ट करना है कॉल बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे, कांटेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पे क्लिक करके हमसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, जो सर्विसेज दे रहे हैं, या तो वो लीड फॉर्म फिल करेगा, लीड फॉर्म फिल करेगा तो हमारी इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास, तो वो दोबारा उससे कांटेक्ट कर लेंगे, मतलब लीड आ जाएगी उनके पास, क्वालिटी लीड। यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पे जाहिर सी बात है उनसे कॉन्टैक्ट करेगा तो लीड आ जाएगी, कॉल कॉल पे करेगा तो लीड आ जाएगी। अब मेन हमारा गोल होता है कि हमने इसको ट्रैक करना है, यहाँ पे लीड फॉर्म को ट्रैक करना है, व्हाट्सएप को बटन को ट्रैक करना है और कॉल बटन को ट्रैक करना है। किसी भी सर्विसेज बिजनेस के लिए ये तीन चीज़ें ही मेन होती हैं जिसको हम ट्रैक करते हैं, क्योंकि इन तीन चीज़ों के जरिए इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लीड्स आ रही होती है हमारे हमारे पास। तो आज हम कर लेते हैं ये लीड फॉर्म ट्रैक। ठीक है, ये गूगल टैग मैनेजर एक टूल है, इसके थ्रू हम ट्रैकिंग करते हैं। अच्छा, ये जी एक अकाउंट है। ये जो गूगल टैग मैनेजर है ना, उसका मेन डैशबोर्ड इस तरह से होता है। ठीक है, मेन डैशबोर्ड इस तरह से होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये। अच्छा, पहले तो सबसे पहले हमें ये जो गूगल टैग मैनेजर का आपका जो अकाउंट होता है, इसको आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, वो कनेक्ट कैसे होता है, ये यहाँ से, ये जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये दो कोड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से एक कोड हेड में इंटर करेगा, ये वाला कोड जो होता है वो हेड में इंटर होता है, ये वाला बॉडी में, वेबसाइट के हेड और बॉडी में इंटर करना होता है। ये कोड आप क्लाइंट को दे देते हो और उसको कहते हो, वो डेवलपर के थ्रू ये कोड वेबसाइट में इंटर करवा के ये गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट और वेबसाइट को कनेक्ट करके आपको दे देता है। कोई भी क्लाइंट होगा वो ये चीज़ आपको कनेक्ट करवा के देगा। आपने जस्ट क्या करना है, पहले तो कनेक्ट हुई होती हैं, नहीं होंगी तो आपने गूगल टैग मैनेजर में चले जाना है, वहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसमें से ये कॉपी कर लेना है और ये भी कॉपी कर लेना है, दोनों आपने उसको दे देने हैं और उसको कहना है कि ये वाला जो कोड है वो वेबसाइट के हेड में इंटर करना है, इंसर्ट करना है, और जो ये वाला कोड है वो वेबसाइट की बॉडी में इंटर करना है। वो इंटर जैसे इंटर करेगा, यहाँ से जो वेबसाइट है आपकी वो गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद फिर आपने काम शुरू करना है। यहाँ पे आपने चले जाना है वेरिएबल में। जैसे आप वेरिएबल में जाओगे तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें जितने भी ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है सबको। ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लाइंट हमारे पास आता है और उसकी प्रोफाइल पहले से ही बनी होती है, अगर वो किसी और के पास से मूव होके हमारे पास आता है। कौन सी प्रोफाइल? जी, ऐसा भी होता है। मतलब ये जो गूगल टैग मैनेजर की जो प्रोफाइल है, जो हम हेडर और फुटर उसको देंगे अपने डेवलपर जी से जी ऐड करवा ले, जी जी, तो पहले ये ऐड होती है। हम हाँ, मतलब हो सकता है वो किसी एक अपने काम ऑलरेडी करवा रहा है और वहां से स्विच होके हमारे पास आता है, तो हम नए सिरे से उसकी ये प्रोफाइल बनाएंगे या ऑलरेडी नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पे भी काम हो सकता अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट उसने किया हुआ है तो ये यहाँ से मेन डैशबोर्ड में ना जो जो चीज़ें है? आपने जी, ट्रैक करनी होंगी ना उसको आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सही टेस्ट होंगी तो इसका मतलब है कनेक्टेड है, और कन्वर्जन ट्रैकिंग भी बनी हुई होती है किसी किसी। ठीक है, लेकिन ये एक टाइम में एक ही रहती है ना, मल्टीपल नहीं बन सकती? हाँ, एक ही रहती है ये, मतलब वन टाइम अगर क्लाइंट ने ठीक, किसी से बनवाई हुई है तो वो उसको उसने ख़त्म नहीं की, रिमूव नहीं की, डिलीट नहीं हाँ की, जी, तो वो अगर किसी और को पास जाएगा और हाँ, वही तो हम कन्वर्जन दोबारा नहीं बना सकते। दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती ना। जब एक बार बनी हुई है तो फिर उसको ये ठीक है है, कि कभी-कभी अकाउंट चेंज हो जाता है, मतलब गूगल एड्स का, तो फिर आपने फिर उस ठीक अकाउंट है, गूगल एड्स के अकाउंट के साथ फिर अटैच करनी होती है ठीक है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे गूगल एड्स का मेन अकाउंट है, सबसे पहले आपने वेरिएबल्स में जाना है। वेरिएबल्स में जाके कॉन्फ़िगर में जाके जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबको सिलेक्ट जैसे आप करेंगे उसके बाद आपका काम यहाँ पे आपने आ जाना है। जैसे आप सब सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपने जाना है प्रीव्यू में। प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे वो वेबसाइट की डोमेन मांगेगा, लिंक मांगेगा वेबसाइट की। तो आपने वो वेबसाइट का लिंक वो यहाँ पे दे देना है। लिंक देने के बाद जिस वेबसाइट को कनेक्ट करना है उस वेबसाइट का लिंक दे देना और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे एक और विंडो ओपन हो जाएगी, दूसरी विंडो। उस विंडो में ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखें ये लिखा होता है टैग असिस्टेंट कनेक्टेड, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे ये कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, कनेक्टेड नहीं लिखा हुआ आ रहा है या डिसकनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है जो कोड आपने डेवलपर के ज़रिए वेबसाइट में पुट करवाए हैं वो सही नहीं हुए, तो उसको चाहिए कि वो कोड सही तरह से पुट करे, अगर ये कनेक्टेड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये वेबसाइट ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है हमारी वेबसाइट उसके साथ कनेक्टेड है। अब ये प्रीव्यू मोड होता है। प्रीव्यू मोड होता है, सबसे पहले हम जाके यहाँ पे चेक करते हैं कि अब हमने सारी ये अब हम जो सिर्फ लीड फॉर्म आज हम करेंगे। अब हम लीड फॉर्म पे चेक करते हैं कि लीड फॉर्म फिल करने के बाद जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये किस वेरिएबल पे ट्रिगर होता है। ठीक है, फिर वेरिएबल जिस वेरिएबल पे ट्रिगर होगा उस वेरिएबल के बिहाफ पे हम आगे ट्रिगर और टैग्स बनाएंगे। दो चीज़ें बनती हैं, ट्रिगर्स बनते हैं फिर टैग्स बनते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि किस वेरिएबल पे जाके जो हम लीड फॉर्म में सबमिट होता है तो वो किस वेरिएबल पे ट्रिगर होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल यहाँ पे अ, मैं नाम पुट करता हूँ, ईमेल पुट करता हूँ, नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, अच्छा, तो जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो ये एक न्यू पेज आ गया मेरे पास जिसका नाम है थैंक यू पेज इसको कहते हैं हम।
ठीक है। अब आपके माइंड में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि अब ये थैंक यू पेज आ गया। अब यहाँ मैं बैक पे जाता हूँ और मैं ऐसे ही जाके इस बटन पे क्लिक करता हूँ। इस बटन में जब तक मैं क्लिक ये सारी चीज़ें फिल नहीं करूँगा तो वो नेक्स्ट उस थैंक यू पेज पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है जो क्वालिटी लीड होगी, जो 100% यहाँ पे कन्वर्ट होगी, वो थैंक यू पेज वाली ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो जो यूज़र ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद थैंक यू पेज पे जाए, वो वाला हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए लीड फॉर्म। ठीक है। अब मैंने एक लीड फॉर्म फिल कर लिया। ठीक है। फिल करने के बाद मैंने थैंक यू पेज भी आया। मैं यहाँ पे जाता हूँ टैग असिस्टेंट पे और यहाँ पे मैं ये वेरिएबल्स में जाता हूँ। ठीक है। वेरिएबल्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ विंडो लोडेड में। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आपने जाना है विंडो लोडेड में। साइड पे समरी वाली आ रही होती है, इसमें विंडो लोडेड में जाना है। यहाँ पे वेरिएबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि ये वेरिएबल चेक करना है और रिटर्न टाइप वैल्यू जो आ रही होती है ना, ये चेक करनी है। इसमें जिस चीज़ को आप क्लिक करोगे, जिस चीज़ को जो आपका थैंक यू पेज होगा या व्हाट्सअप बटन होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होंगी, इसमें, इस लाइन में। ठीक है। रिटर्न टाइप में। अच्छा, तो इसको 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, अब ये जैसे मैंने थैंक यू पेज किया ना, यहाँ पे न्यू लिंक आ गया थैंक यू पेज का, ये वाला थैंक यू टूल्स वाला। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल में जाऊँगा, इसमें भी नहीं आ रहा, सॉरी, विंडो लोडेड में जाऊँगा। ये जिस जिस चीज़ पे आप क्लिक करते जाओगे, ये यहाँ पे विंडो, ये जो मेन्यू है ना, ये लॉन्ग होता जाएगा। जो लास्ट टाइम जिस पेज पे आप होगे तो ये वही आएगा। यहाँ पे ये ऊपर क्लिक वाला है। आपने हमेशा विंडो लोडेड में जाना है। विंडो लोडेड में जाना है, यहाँ पे वेरिएबल्स पे जाना है, यहाँ पे रिटर्न टाइप वैल्यू देखनी है। रिटर्न टाइप वैल्यू में आपने वो चीज़ देखनी है जिस जिस चीज़ को आपने ट्रैक करना है। अब हमारा जो मेन चीज़ है, हमने ट्रैक करना है कि इस पेज को, थैंक यू पेज पे जो कोई भी यूज़र है उसको एज ए कन्वर्जन हमारे पास काउंट करा दे। ठीक है। अब हमने इस पेज को ट्रैक करना है, इसका मतलब इस लिंक को हमने ट्रैक करना है। इस लिंक को मेन है हमने ट्रैक करना है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये वाला जो लिंक है वो कहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल किस वेरिएबल की टाइप में आ रहा है, किस वेरिएबल की टाइप में आ रहा है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे ये यूआरएल में आ रहा है थैंक यू पेज, यही यही मेन, यही बिल्कुल यूआरएल। अच्छा, उसके बाद ये पेज यूआरएल वेरिएबल है, इसमें ये यही यूआरएल आ रहा है सेम। ठीक है, बल्कि बस दो में आ रहा है, दो में आ रहा है। ये जो मेन, ये दो, ये इवेंट ट्रिगर और ये चीज, तीन चीजें होती हैं, ये ट्रिगर नहीं होती, इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। इसमें अब हमारे पास बचा यही पेज यूआरएल, सॉरी, और ये भी आ रहा है थैंक यू। इसका जो आखिरी पार्ट होता है ना, ये वाला सिर्फ, इसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि ये किसी और पेज के लिंक में नहीं होगा। तो ये दो आ रहे हैं हमारे पास, एक पेज पाथ आ रहा है और पेज यूआरएल पे ये दोनों वेरिएबल लिंक आ रहे हैं। तो इन दो लिंक को हमने ट्रैक करना है। अब जो कन्वर्जन ट्रैकिंग होगी, ये दोनों वेरिएबल के साथ हो जाएगी। ये वेरिएबल दोनों याद रखने, ये आगे काम आएंगे हमारे पास, पेज पाथ और पेज यूआरएल, ये दोनों के थ्रू हम ये कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब तक चीज़ समझ आ गई? अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। जी सही है। अच्छा, जिस चीज़ को हमने ट्रैक करना है वो जिस वेरिएबल के सामने भी आएगी, उन दोनों वेरिएबल, दो हैं, तीन है, चार हैं वेरिएबल है,
उन चारों के थ्रू कन्वर्जन हम ये चीज़ ट्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। अब इसको पेज पाथ को रख लो या पेज यूआरएल को रख, अब जिस भी चीज़ को आपने जिस वेरिएबल के थ्रू भी आपने ट्रैक करना है, उस वेरिएबल के सामने वाला ये जो लिंक है, ठीक है, या किसी के सामने कोई टेक्स्ट होगा, ये होगा, ये लिंक है, ये वो आपने कॉपी कर लेना है। अब मैं यहाँ पे, आप बताएं किसके साथ जाऊँ, पेज पाथ के साथ या पेज यूआरएल के साथ? यूआरएल। अच्छा, पेज यूआरएल के साथ। पेज यूआरएल के साथ अगर मैं जाता हूँ तो ये दो डॉट, ये जो कॉलन है इसको हटा के ये वाला आपने सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेना है यहाँ से, और ये आपने याद रखना है पेज यूआरएल के थ्रू हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये गूगल टैग मैनेजर में। अब हम जाते हैं ट्रिगर्स पे, ठीक है। ट्रिगर्स पे जाते हैं और यहाँ पे आपने जाना है न्यू पे। न्यू पे आप जाओगे, यहाँ पे ट्रिगर का नेम लिखोगे, ये नेम आपकी याद के लिए होना चाहिए। अब हम किसी के लिए बना रहे हैं, लीड फॉर्म के लिए, LEAD लीड फॉर्म, ठीक है, ये आपने याद के लिए रखना है अपना। यहाँ पे आपने जाना है। अच्छा, अब अब मैं जा रहा हूँ, वो किसके लिए जा रहा हूँ? तो ये थैंक यू का जो ऑप्शन आता है, ये किसके लिए आता है? मतलब ये पेज चेंज होता है, पेज चेंज होता है। इससे पहले कोई और पेज था, अब इस पेज पे मैंने आना है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेज व्यू, पेज चेंज हो रहा है, और जो आपने सॉरी वो पाथ जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किया उसमें भी पेज यूआरएल है, उस चीज को आपने यह माइंड में रखना है। पेज यूआरएल और पेज पाथ है, जहाँ पे पेज का नाम आएगा तो यहाँ पे आपने पेज व्यू पे जाना है, ट्रिगर का नेम लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने जहाँ पे पेज वेरिएबल का नेम आ जाएगा ना, तो वहाँ पे आपने पेज व्यू पे जाना है, ये माइंड में रख लें। अब यहाँ पे मैं पेज व्यू पे जाऊँगा, ठीक है, वो कहता है कि ऑल पेजेस व्यू, मैं कहता हूँ नहीं, ऑल पेजेस व्यू नहीं, सम पेज व्यू, मतलब किसी उस वेबसाइट के किसी एक पेज पे जाए यूज़र तो उसको रिकॉर्ड करना है मैंने, सम पेज व्यू पे जाना है। अब यहाँ पे आपने वो वेरिएबल का नेम डालना है, जिस वेरिएबल का लिंक हमने अभी कॉपी किया है वो कौन सा था? पेज यूआरएल। ठीक है, अब पेज यूआरएल यहाँ पे आपने देखना है कहाँ पे पेज यूआरएल है, ये यहाँ पे ये है, ठीक है। जी। इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने वो यूआरएल पेस्ट कर देना है जो यूआरएल हमने कॉपी किया था, ठीक है। ये पेस्ट मैंने कर दिया, इसको आपने सेव कर लेना है। जी, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद ट्रिगर का काम खत्म, अब आपने आ जाना है टैग्स पे। यहाँ पे न्यू टैग्स बनाना है, न्यू, ठीक है, न्यू बनाना है, उस टैग का नाम लिख देना है। मैं बनाता लीड फॉर्म, अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे ट्रिगरिंग पे। ट्रिगरिंग पे जो क्लिक करना है ना, जैसे ट्रिगरिंग पे नीचे वाले पे, तो जो ट्रिगर अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया ना उसको अटैच करना है इसके साथ। अब हमने कौन सा बनाया था, नेम इसलिए याद रखना है, ये वाला हमने बनाया था, लीड फॉर्म ट्रिगरिंग टेस्टिंग वाला, ठीक है, यही बनाया था ना हमने, यही नेम लिखा था। जी। इसमें से हाँ आपने उसी ट्रिगर का नेम, जो नेम लिखना है वो याद करने के लिए यहाँ पे इसको आपने अटैच कर देना है, जो आपने ट्रिगर बनाया हो ये अटैच हो गया। अब अच्छा, अब अटैच होने के बाद इस पे आपने जाना है, इस पे आपने जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है गूगल एड्स में, टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे गूगल एड्स में जाना है, गूगल एड्स में जाके यहाँ पे जाना है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग में, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अच्छा, ये मेरे ख्याल में सेव नहीं होगा, अच्छा फिर भी दोबारा चलते हैं। यहाँ पे टैग्स में जाना है आपने, टैग्स में जाके अच्छा इसका नाम लिख देना है, लीड
LEAT टेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे आपने ट्रिगरिंग में जाना है, ट्रिगरिंग में वो अटैच करना है ट्रिगर जो टेस्टिंग वाला था। उसके बाद आपने जाना है टैग कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें जैसे आप जाओगे उसके बाद गूगल एड्स में जाना है, गूगल एड्स में जाके गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग में जाना है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे काम आ रहा है कि आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो इसके इसके साथ अटैच करना है हमने अब। ठीक है, जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो इसके साथ हमने अब अटैच करना है। वो क्या करेंगे, हम गूगल एड्स का अकाउंट ओपन करेंगे। जिस अकाउंट पे आपने कंपेन रन करनी है ना, वो वाला अकाउंट आप ओपन कर लोगे। थोड़ा ये टफ है, थोड़ी मुश्किल भी है, तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे आएगी आपको। अच्छा, अब आपने चले जाना यहाँ पे गूगल एड्स के अकाउंट में। जैसे आप आओगे ना, ये अकाउंट का मेन डैशबोर्ड होता है, आपने चले जाना टूल्स एंड सेटिंग में। टूल्स एंड सेटिंग में जाओगे, मेजरमेंट में यहाँ पे कन्वर्जन्स का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपने कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेनी है। कन्वर्जन में आप जैसे जाओगे, ओपन ही नहीं हो रहा। जैसे आप कन्वर्जन में जाओगे तो ये ऐसे आपको विंडो शो होगी, आपने चले जाना न्यू कन्वर्जन एक्शन पे। न्यू कन्वर्जन एक्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन है, वेबसाइट ऐप फोन कॉल इंपोर्ट का। यहाँ पे आपने वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपसे डोमेन पूछेगा वेबसाइट की, तो आपने वो वाली डोमेन दे देनी है जो वेबसाइट की डोमेन होती है। कौन ये वाला, इसको आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन आप जैसे करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऐड ए कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, आपने यहाँ पे जाना है। उसके बाद ये पूछता है गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आपकी अपनी याद आने के लिए हमने लीड फॉर्म बनाया, तो ये सबमिट लीड फॉर्म, आपने ये नेम होता है जस्ट, तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस कन्वर्जन्स का नेम आपने लिखना है जो गूगल एड्स के अकाउंट में आपके पास शो हो। लीड फॉर्म कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ जाना, नीचे आपने वैल्यू देनी है, उस कन्वर्जन की वैल्यू आप चाहते हो तो दे सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज की कोई वैल्यू नहीं होती, सर्विसेज की वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब कोई क्लाइंट होता है आपका सर्विसेज लेने के लिए, कोई थोड़ी सर्विसेज लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई 2 दिन की तो कोई 3 दिन की, कोई महीने की, तो उसकी प्राइस का आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो उसकी प्राइस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते लीड फॉर्म में। तो आपने डोंट वैल्यू आपने ऐड नहीं करती, आपका सिर्फ काम होता है कन्वर्जन लेके आना। ठीक है, तो आप अगर आप देना चाहते हो तो यूज़ वैल्यू पे जाओगे और यहाँ पे उस वैल्यू की अमाउंट लिख दोगे जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हो, तो गूगल एड्स के अकाउंट में जितनी भी कन्वर्जन होंगी उसकी टोटल वैल्यू भी आपको दिखाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कोई चाहता नहीं है, सबको क्लाइंट को लीड्स की ज़रूरत होती है, तो आपने यहाँ डोंट यूज़ ए वैल्यू पे चले जाना है। ठीक है, उसके बाद ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं एवरी ऑन वन वन पे। एवरी होता है कि मतलब एक ही पर्सन बार-बार अगर वो करेगा तो उसको हर टाइम वो काउंट करेगा। मतलब एक ही पर्सन अगर एक बार उसने व्हाट्सएप पे अगर उसने कॉन्टैक्ट किया है
और वही पर्सन दोबारा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है, तो उसको 2-3 बार काउंट करेगा। हालाँकि जो लीड सर्विस बेस्ड बिज़नेस है उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो उसके लिए हम ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऊपर वाला ऑप्शन होता है ये कॉमर्स ई-कॉमर्स के लिए, जो जाके कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करता है, क्योंकि उसमें उसमें उसने पेमेंट इंटर करनी होती है। तो पेमेंट बेशक वो 2 बार इंटर करे, 3 बार इंटर करे, वो 3 बार इंटर करेगा तो हमारी 3 प्रोडक्ट सेल होंगी, ठीक है? 4 बार करेगा तो 4 सेल होंगी। तो उसमें हम हर जो एंट्री वो करेगा उसको हम ट्रैक करेंगे। जो सर्विस बेस होता है उसमें हम एक ही पर्सन अगर बार-बार कर रहा है कॉन्टैक्ट, तो उसको वन टाइम हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 पे आपने क्लिक करके उसके बाद इस चीज़ को आपने ऐसे ही रहने देना है जैसे इट इज़ है ये वाला। उस पे आपने डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है, ये थर्ड ऑप्शन है यूज़ गूगल टैग मैनेजर। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये कन्वर्जन आईडी है और ये है लीड फॉर्म कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन लेबल। ये जो कन्वर्जन लेबल है वो ये वाला है हमारा, ठीक है? अब ये दोनों जो हमने ये नंबर मिले हमें, ये जो हमने कन्वर्ज बनाई थी, लीड फॉर्म टैग्स बनाया था, उसमें हमने ये पुट करने हैं। यहाँ से मैं कन्वर्जन आईडी ले लूँगा, ये इसमें पुट कर दूंगा। सॉरी, ये वाली। और यार, कन्वर्जन आईडी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब कन्वर्जन लेबल पुट करना है। कन्वर्जन लेबल है हमारा ये वाला, ठीक है? ये कन्वर्जन लेबल का ऑप्शन है, ये वाला हमारा कन्वर्जन लेबल है। यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है और इसमें हमने पेस्ट कर देना है कन्वर्जन लेबल। और हमने यहाँ पे कोई चीज़ें भी ऐड नहीं करनी, सिर्फ उसके बाद हमने ट्रिगरिंग ऐड की हुई थी, इसको हमने सेव कर देना है। अब हमारा ट्रिगर भी बन गया, टैग्स भी बन गया और गूगल एड्स का अकाउंट इसके साथ अटैच भी हो गया, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि जो मैंने कन्वर्जन लीड फॉर्म की बनाई है, क्या वो एक्चुअल में वो काम भी कर रही है या नहीं कर रही। तो उस चीज़ को आपने टेस्ट करने के लिए फिर आपने जाना है प्रीव्यू मोड में। प्रीव्यू मोड में आप जैसे जाओगे फिर आपने वेबसाइट की डोमेन इंटर करनी है। ये पहले से मैंने इंटर की हुई थी तो ये डायरेक्ट उसी पे चला गया। तो ये हमारा मतलब एक विंडो हमारी ओपन होगी वेबसाइट की। अब जिस चीज़ को मैंने ट्रैक करना है उसको खुद मैं इंटर करके टेस्टिंग करूँगा। अब मैं एज ए यूज़र आके वेबसाइट पे जाके मैंने इस चीज़ को पूरा करना है, लीड फॉर्म को, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया लीड फॉर्म, ठीक है? थैंक यू पेज आ गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं देखता हूँ जो मैंने जो कन्वर्जन बनाई है वो क्या सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है? तो आप देखें ये जो आया हुआ है लीड फॉर्म टैग्स टेस्टिंग, जो टैग्स की जो मेन जो टैग्स का टाइटल होगा ना वो यहाँ पे शो होगा, लीड फॉर्म टैग्स टेस्टिंग, ये वाला हमने अभी बनाया। ये पहले से बनी हुई थी तो इसलिए न्यू मैंने आपको बना के दिखाया है। तो न्यू जो मैंने बनाया है ये वो कहता है कि फाइंड वन टाइम, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यही टैग आपका नीचे नॉट टैग्स नॉट फाइंड में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपने कन्वर्जन बनाई है वो सही काम नहीं कर रही, तो उसमें कोई मिस्टेक है, गलती है, तो वो आपने दोबारा बनानी है। अगर इस लाइन में आ गया है टैग फाइंड में और टैग्स का नेम सेम जो आपने रखा है वही है, तो वो इसका मतलब है कि जो आपने कन्वर्जन बनाई है वो सही काम कर रही है। अब टैग फायर्ड वन टाइम का मतलब है क्योंकि किसी ने जाके वन टाइम आपका लीड फॉर्म फिल किया है। अब जैसे मैंने उस पर फिल किया है तो यहाँ पे वन टाइम आ गया है। अगर मैं दोबारा जाके उसको फिल करता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा जाके फिल करता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ।
ये सेकंड टाइम ये इधर आ गया। अब मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे लीड फ्रॉम टैग टेस्टिंग में ये फायर 2 टाइम आ गया है। मतलब अब दूसरी बार किसी ने मतलब कि 2 टाइम, ये जितनी बार हम करेंगे 3 टाइम 4 टाइम ये चलता जाएगा। ठीक है, अगर कि आप जाके अगर ये टैग फायर भी हो रहा हो और 1 टाइम आपने जाके किया हो तो ठीक है, 2 टाइम किया हो 3 टाइम किया हो ना हो रहा हो फायर, तो इसका मतलब है फिर भी कोई उसमें गलती है आपकी। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ये लीड फॉर्म ट्रैकिंग की जो है सारी चीजें तरीकेकार ये वाला है। अब बताओ किसी को समझ आई हो या ना आई हो कोई चीज। अब गूगल एड्स के अकाउंट में कोई यहाँ पे आपके ऐड के थ्रू कोई कन्वर्जन करेगा, मतलब आपके ऐड के थ्रू कोई जाके लीड फॉर्म फिल करेगा तो गूगल एड्स के अकाउंट में शो हो जाएगा कन्वर्जन 1। 2 बार हो 2 टाइम होगा तो फिर 2 टाइम कन्वर्जन आ जाएगी, 3 टाइम होगा 3 टाइम आ जाएगी। अब बताएं किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो। जी सही है। आ गई है समझ। ये होगी प्रैक्टिस करने से, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये चीज समझ आनी है। अच्छा, हमें वो गूगल की जो है वो कन्वर्जन आईडी वो हर दफा बनानी पड़ेगी या वो वन टाइम ही बनेगी? वो हर कन्वर्जन के साथ न्यू बनानी पड़ेगी। हर क्लाइंट के साथ, हर कन्वर्जन के साथ